हाय, आज हम बात करते हैं इन्फेक्टेड जॉइंट रिप्लेसमेंट्स के बारे में। सबसे पहले तो यूजुअली इन्फेक्शंस जो जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद होते हैं वो नॉर्मल इन्फेक्शंस की तरह नहीं होते। इनमें कई बार रेडनेस, फीवर, बहुत ज़्यादा ऊजिंग, पस वगैरह ये सब नहीं आता। ये इन्फेक्शंस बेसिकली इनॉक्यूअस से होते हैं। इनमें सिर्फ पेशेंट्स परसिस्टेंटली पेन बोलता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन से पहले हमें जो डिसाइड करना है वो है कि हम ये डायग्नोज कर लें कि इस पेशेंट को इन्फेक्शन है, बिकॉज एवरी पेनफुल नी डज नॉट मीन देयर इज इन्फेक्शन। ये आप समझें। अब अगर आपका नी पेनफुल है या जॉइंट पेनफुल है तो कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया से इसको डायग्नोज किया जा सकता है। सबसे पहले साइंस एंड सिम्टम्स। अगर पेशेंट्स का जॉइंट पहले पेनफुल कम था और धीरे धीरे पेन बढ़ता जा रहा है तो दिस कुड बी अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। रात के टाइम में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जॉइंट्स की मूवमेंट कम हो रही है, तो ये सब चीज़ें जो है इन्फेक्शन की तरफ इंडिकेट करती हैं। कुछ सिंपल टेस्ट जैसे कि एक्सरे, उसमें इम्प्लांट लूजनिंग का आइडिया लग जाता है, वो भी इन्फेक्शन दिखाता है। इसके अलावा कुछ ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, और कुछ स्पेशलाइज्ड ब्लड टेस्ट होते हैं जो हम करके उनकी वैल्यू से इन्फेक्शन को डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा एक्चुअल नी या हिप में से फ्लूइड निकाल के, जो उसके अंदर जो पानी है, जो टिश्यू है, उसको एक नीडल से निकाल के हम टेस्ट के लिए भेज सकते हैं। उससे भी इन्फेक्शन डायग्नोज होता है। एक बार इन्फेक्शन डायग्नोज होने के बाद उसका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। वो ट्रीटमेंट में ज़रूरी नहीं है कि इसमें हमें कुछ बड़ा काम करना हो। अगर अर्ली स्टेज में इन्फेक्शन डायग्नोज हो जाए तो सिर्फ एक सफाई करके पेशेंट्स का जॉइंट बचाया भी जा सकता है और पेन फ्री भी होते हैं। लेकिन अगर इन्फेक्शन बहुत लंबे टाइम से है या वो डिटेक्ट नहीं हो पाया या उसकी वजह से इम्प्लांट लूज हो गया तो उसमें बेसिकली आपको एक रिविजन जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। So the message that I want to give you is that every painful knee is not infection, but अगर आपके नी में या हिप में या किसी भी जॉइंट के अंदर जो ऑपरेट हो चुका है उसमें इन्फेक्शन का डाउट है तो उसमें एंटीबायोटिक खाने से ये ठीक नहीं होने वाला। So please, if you are doubtful of an infection in the knee or joint, please consult your doctor. You may need some sort of an intervention and diagnosis. Early diagnosis will mean that lot of time and effort is saved and you are actually saved of misery. आपकी लाइफ फिर से बेटर बन सकती है।